नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। ये डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक जिसमें आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 48 स्थान पे है, 48वां स्थान पे। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। काफी बार पूछा जाता है। अभी इसके सीईओ फ्रांसिस यूरी हैं और ये कब फाउंड हुआ था? तो 14 जुलाई 1967 को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो नए चुनाव आयुक्त के बीच में, नए चुनाव आयुक्त के रूप में तो राजीव कुमार जी ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अशोक लवासा का स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। किनके स्थान पर? तो अशोक लवासा के स्थान पर। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अशोक लवासा अभी एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं। पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुमित नागल, ऑप्शन ए। पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 7 वर्ष पहले सोमदेव देवबर्मन ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे थे। अभी सुमित नागल 23 वर्षीय हैं, जो वर्तमान में दुनिया में 122वें स्थान पर है। ठीक है, सफलतापूर्वक चल रहे यूएस ओपन के, कौन सा ओपन? यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए, इन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो मिशन कर्मयोगी को सिविल सेवा कैपेसिटी निर्माण, क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, केंद्र सरकार ने। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरपर्सन कौन है अभी? प्रदीप कुमार जोशी जी अभी यूपीएससी के चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, ऑप्शन डी। अभी जान लेते हैं कुछ। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की, ठीक है, ये कहाँ प्राप्ति हुई है? आंध्र प्रदेश में। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है, जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का है। 8वीं शताब्दी, काफी पुराना है, आसपास बताया जाता है। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है?
आंध्र प्रदेश में। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, 3500 करोड़ रुपए की। तो ये जापान भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। यह भारत द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। इसमें 15 साल के रिडेम्पशन पीरियड के साथ 0.01% प्रतिवर्ष का ब्याज है। बहुत रेयर, जापान भारत को 0.01% पर ही लोन दे रही है, जो कि हाई स्पीड रेल के लिए भी है। जापान का कैपिटल टोक्यो, जापान का करेंसी जापानीज येन है और प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह लॉन्च किया है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेस एक्स ने अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अम्मा शहर ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का लेक काफ़ी बार पूछा जाता है। चिल्का लेक और सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल किया गया है? राष्ट्रमंडल खेल संघ में मालदीव को फिर से शामिल किया गया है। मालदीव का कैपिटल माले, करेंसी मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो करण जौहर ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अविक सरकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अविक सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो कर्नाटक। उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ा गया है। उत्तराखंड को कर्नाटक जोड़ा गया है किस कार्यक्रम के तहत? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी के लिए कौन दिया है, किस राज्य का है? तो उत्तराखंड का। बेरोजगार युवा के लिए होप पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मंसूरी में है भारत का पहला लाइकेन पार्क। तो दोस्तों, स्टडी इन डीप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक।